हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज के क्लास में लेकर आ गया हूं इमेज ट्रेस एंड लाइव पेंट। तो आप ऐसा कुछ विंडो में जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है इमेज ट्रेस। ये रहा इमेज ट्रेस। तो यहाँ से ये आपको इमेज ट्रेसिंग का सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको होता है नीचे शेप बिल्डर में जाओगे तो लाइव पेंट। इन चीजों को आज की क्लास में हम समझेंगे। इमेज ट्रेस से आप समझ सकते हो कि इमेज को ट्रेसिंग करना। इमेज को जैसे अभी हम ये एक इमेज ले रखे हैं, अगर स्पाइडरमैन का मैं अभी जो इमेज ले रखा हूं, अब देखो जूम करता हूं, पिक्सलेट है हो रहा है। तो हमें इसे अगर वेक्टर में बनाना है, अभी ये क्या है, रास्टर है, जेपेग रास्टर जेपेग है जो मैं नेट से निकाल के लाया हूं। मुझे इसे वेक्टर बनाना है तो मैं एक तो है कि पेन टूल से एक एक इसको ट्रेसिंग करूं, प्रॉपर पेन टूल से ट्रेसिंग करूं कि लेकिन इतना कुछ पेन टूल से करना काफी टाइम टेकिंग है। पुराने लोगोज हों जो कम साइज उसका बहुत कम है, अच्छे क्वालिटी में नहीं है, या इस तरह का इमेज हो, लोगो हो, कुछ भी कोई भी डिजाइन हो आपका, लो रेज है हाई रेज है, तब तो वो ऑटोमेटिक ट्रेसिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं अभी लो रेज लाया हूं, देख रहे हो आप, जूम करने पे पिक्सलेट हो रहा है और आपको लो रेज पे ही मैं बता रहा हूं क्योंकि डिफिकल्टीज लो रेज पे काम करने में आएगा, हाई रेज पे नहीं आने वाला है। हाई रेज पे तो आप यहां से बस इमेज ट्रेस करोगे और बहुत अच्छा क्वालिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं होगा। तो इसीलिए मैं लो रेज ऐसा इमेज लाया हूं जो जूम करने पे पिक्सलेट हो रहा है, बेकार सा इमेज है। इसे हम कैसे अच्छे क्वालिटी में इसे ट्रेस करेंगे, तो पेन टूल से ट्रेस करना तो एक नॉर्मल बात है, मुझे अभी इसको वैसे ट्रेस करना है इमेज ट्रेसर से। तो अभी पहले तो ऐसा लाते ही आप इसे एम्बेड कर दोगे, ऐसा कुछ, ये क्रॉस लाइन हट गया। अब इस पे हम कुछ भी एडिटिंग कुछ भी काम कर सकते हैं। तो एक ये है, देन है आपका इमेज ट्रेस, ऐसा कुछ, ये जी लो मैंने इमेज ट्रेस कर दिया। ये इमेज ट्रेस हो चुका है, ये अब वेक्टर बन चुका है। अब ये रास्टर नहीं लगा, लेकिन क्वालिटी अच्छा नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ टूट रहा है, अजीब सा आ रहा है, क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो क्वालिटी भी कैसे अच्छा हो, तो उसके लिए अंडू करता हूं, इमेज ट्रेस में आपको सॉरी फिर से मैं कर दिया। यहां पे आप जाओगे, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, ये हाई डिफिनिटी है, लो है, ये चीजें हैं यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। लाइन आर्ट है, जैसे हाई पे करते हैं ऐसा कुछ, तो ये टाइम लेगा थोड़ा सा। एंड ये देखो अभी ये ऐसा कुछ आया, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक तो आप इसको सॉरी इस पे आप ऐसा कुछ इन चीजों को करके देखोगे एक। एंड देन मैं अभी फिलहाल इस इमेज पे मैं अभी इन चीजों को और दूसरे एक और इमेज में लाऊंगा, उसमें अच्छे से समझाऊंगा। इसमें मैं डायरेक्ट चलता हूं इमेज ट्रेसर पे। लो जी, आप ऐसा कुछ इमेज ट्रेसर ले आए हो, ये आपको इमेज को ट्रेस करेगा। अभी जूम हो रहा है, पिक्सलेट हो रहा है, अभी काम बना नहीं है। इसमें जैसे ही मैं इसको लाऊंगा, इसको मैं यहां से थ्रेशोल्ड को थोड़ा हाई करूंगा, ऐसा कुछ। प्रीव्यू को आप ऑन करोगे तभी ये दिखाएगा, अभी पहले ये ऐसा रहा होगा, ये देखो। एंड यहां से मैं इसका थ्रेशोल्ड थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूं, देखो क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। यहां से आप एडवांस सेटिंग करोगे ऑन, ये लो। बाकी के सेटिंग्स, पाथ, आपको पाथ को एडिट करने के लिए ऐसा कुछ कम रखना है, इन चीजों पे ध्यान दो आप। मोटा हो गया, मुझे पतला सा चाहिए थोड़ा, तो ऐसा कुछ। बाकी की चीजें आपको कॉर्नर्स कितना रखना है, कॉर्नर्स हार्ड रखना है, स्मूथ रखना है, तो आप कम कर दोगे स्मूथ। हार्ड कॉर्नर्स लाइंस ये हार्ड चाहिए, इसके जहां भी इस तरह के ये कॉर्नर्स आ रहे हैं ये कैसे चाहिए, स्मूथ चाहिए, या इसको अगर ज्यादा करोगे, देखो ये कॉर्नर हार्ड हो गया, इसी को मैं कम कर दूं, ये कॉर्नर यहाँ पे इस कॉर्नर को देखो ये स्मूथ हो गया। तो आपको हार्ड रखना है, स्मूथ रखना है, मीडियम रखना है, यहाँ पे रखो, बीच में रख दो, कोई नहीं, कहीं स्मूथ कहीं हार्ड, थोड़ा इस तरह का आ रहा है। तो ये चीजें हैं, ऐसा कुछ। नॉइस है, अभी आप देखो यहाँ पे ध्यान दो, नॉइस को अभी बिल्कुल कम है, ऐसा, तो इस तरह का आउटपुट आ रहा है। नॉइस में बहुत ज्यादा कर दूं, ये चीजें फिल हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें। तो ये चीजें हैं, आपको इसमें एडिट करके चीजों को देखना पड़ता है इस तरह से। एंड ये चीजें हैं। बाकी अगर मैं जैसे यहाँ पे इग्नोर, इसमें आप खुद से भी प्ले करोगे, इसके अंदर की चीजों को R&D करोगे, कर करके देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। इन चीजों को, ग्रेडियंट, इन चीजों को यूज करोगे, आप एक इमेज लो, उस पर इनको यूज करो, बहुत ज्यादा चीजें सीखने को आपको मिलेंगी। एंड यहां से अभी फिलहाल
ऐसा कुछ मैं लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई कलर दे देता हूँ इस पे, एंड इसको मैं यहाँ रखता हूँ, कर देता हूँ बैक, यहाँ से अरेंज बैक, बैक कर दिया। आपको यहाँ इमेज दिख नहीं रहा है क्योंकि अगर इसे आप ध्यान से देखो तो यहाँ व्हाइट फील है। आप यहाँ से इग्नोर व्हाइट कर देते हो, लो पीछे का ये ग्रीन दिखने लगा, जो भी इसके पीछे कलर होगा, यहाँ तक कि इसके बीच का भी यहाँ का व्हाइट गायब हो गया। ये चीजें हैं। अगर नहीं व्हाइट हो रहा, गायब हो रहा हो, तो आप यहां से कर सकते हो। खैर अगर चलो, ये तो एक तरीका तो मैंने बता दिया व्हाइट इग्नोर करने का। अब मैं इसे कर देता हूं और दूसरा तरीका, एक तो इसके थ्रू मैंने कर लिया, मेरा काम हो गया, मुझे ठीक ठाक सा रिजल्ट आ रहा है, अच्छा है। अब मैं इसमें कलर फिल करूंगा, तो आप यहां से ये चीज ला सकते हो ऐसा कुछ। अब मैं कर देता हूं ओके। दूसरा व्हाइट हटाने का तरीका एक और है, यहाँ पे आप जैसा ये है, इसमें आप यहाँ पे इसको मैजिक वांड सेलेक्ट करो, व्हाइट पे क्लिक करो, लो ऐसा कुछ, सॉरी अंडू, इसको ऐसा कुछ क्लिक करो। अच्छा ये पूरा डिलीट हो रहा है, मुझे इसे करना होगा एक्सपैंड। एक्सपैंड करने के बाद अब मैं यहां से ये पकड़ता हूं, लो जैसे ही मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा एक्सपैंड करने के बाद, व्हाइट पे मैजिक वांड से डिलीट करूंगा, लो इसमें का सारा जहां जहां भी व्हाइट था वो पूरा व्हाइट गायब हो चुका है। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये अभी वैसे का वैसा है रास्टर। चलो कोई नहीं, इसे मैं छोटा करके साइड में रख देता हूँ। वैसे तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं, साइड में रख देता हूँ। ये लो व्हाइट भी मैंने मैजिक वांड से भी हटा दिया। तो इस तरह से आप मैजिक वांड से भी देखो, दोनों तरीका है, व्हाइट हटा दिया, ये रहा। अब जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था, ये मेरा रहा स्पाइडरमैन। ये अब मैं इसमें पेंट कर सकता हूँ। चलो ठीक है, पेंट करने से पहले आपको स्पाइडरमैन के कुछ कलर्स आपको रखने होंगे, चूज करके यहाँ लाइब्रेरी बनाना होगा। तो एक इमेज ले आते हैं। तो ऐसा कुछ मैं अभी ऑनलाइन एक इमेज ले आया हूँ, Ctrl+C Ctrl+V करके गूगल से एक ऐसा कुछ इमेज मैं ले आया हूँ। इसमें से मैं कुछ कलर्स पिक करके इधर एक बना लेता हूँ, बॉक्स एक ले लिया ऐसा कुछ, एंड इसमें मैं कुछ कलर्स पिक कर लेता हूँ। ये आप लाइव पेंट ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे, अल्ट के साथ आप जहां भी क्लिक करोगे ऐसा कुछ पिक कर सकते हो, एंड इस पे आप ऐसा कुछ पेंट कर सकते हो। अल्ट के साथ यहाँ क्लिक करोगे एंड इस पे ओके नहीं हो रहा है, कोई नहीं, ऑब्जेक्ट में जाओगे, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो आप ऑब्जेक्ट में जाओगे और यहाँ लाइव पेंट, सॉरी उसके लिए आप पहले किसी चीज को सेलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट को, यहाँ जाओगे लाइव पेंट, ये रहा आपका लाइव पेंट, मेक कर दोगे। अब ये लाइव पेंट आपका काम करेगा। यहाँ जाओ, ऐसा पिक करो और इस पे ऐसा कुछ लो। ये हमने रेड कलर ले लिया एंड शिफ्ट अल्ट के साथ ऐसा कुछ कॉपी किया। फिर से अब हमें चाहिए ब्लू कलर, फिर से ये लाइव पेंट, अल्ट के साथ मान लो इस ब्लू पे यहाँ क्लिक करते हैं, ये लो ब्लू कलर, एंड इसी तरह से और रेड ब्लैक तो ऑलरेडी हमको मिल जाता है। यहाँ से इस तरह का टिंट चाहिए ग्रे का, पिक किया हमने एंड अल्ट के साथ पहले इसे एंड इस पे लाइव पेंट क्लिक, ये लो ये कलर भी हमने ले लिया। अब क्या चाहिए, तो यही 3 मेनली कलर है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। बाकी यही ग्रीन का जहां लाइट आ रहा है तो लाइट शेड है, डार्क है तो अंधेरा है उधर डार्क शेड है, इस तरह से शेड बन रहे हैं। तो मेनली ये 3 कलर है। चलो हमने यहाँ कर लिए, कलर ले लिए। अब मैं यहाँ लाइट पेंट पे जाऊंगा ऐसा कुछ, और ये पेंट मैं ऐसा कुछ इन पे पेंट करना चालू कर देंगे। इस पे भी नहीं ले रहा है कुछ, तो आप यहाँ जाओगे, कभी भी आपको नहीं ले, वैसे तो ऑटोमेटिक ले लेता है, कभी अगर नहीं ले रहा है लाइव पेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप लाइव पेंट में जाके मेक कर दोगे। अब आपका इसमें लाइव पेंट लो काम करना चालू, वो भी ब्लैक ले रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है। अल्ट के साथ मैंने अभी बताया आपको, इसे आप थोड़ा सा, सॉरी इसको यहाँ पास ले लो ताकि कलर करने में आसानी हो। लाइव पेंट अल्ट क्लिक करके यहाँ चीजें आप देख सकते हो मैं क्या यूज कर रहा हूँ। अल्ट कलर लिया एंड लो, इस तरह से आप क्लिक करते चले जाओगे। वैसे मैं आपको पहले बता रखा हूं कि लाइव पेंट का फायदा क्या होता है। आप अगर ऐसा कुछ 2 सर्कल लो, मान लो ऐसा कुछ, मैं वैसे मैं बता रखा हूं लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। यहाँ से ऐसा कुछ मैं 2 ऐसा कुछ लेता हूं सर्कल, तो ये रेड कलर ले लिया, अल्ट के साथ ऐसा कुछ, फिर मैं ऐसा कुछ कॉपी करता हूँ, लो 3 मैंने ले लिए, इस पे जाकर कलर गायब कर देता हूँ, ये रहा। और यहाँ से मैं कोई कलर दे देता हूँ। अब मैं इस पे अगर ऐसा कुछ सेलेक्ट करूँ इसे, और इस पे मैं अगर कलर डालूं
तो आपको मान लो इस पे आप कलर डाल लो तो एक कलर, इसमें आप एक कलर डाल, फिर इस गोले के अंदर आप कोई कलर डाल सकते हो। मान लो यहाँ से मैं ये डाल देता हूँ, स्वेचेस से यहाँ से ये डाल देता हूँ, आप 3 ही कलर दे पाए हो। लेकिन लाइव पेंट में क्या होता है कि इस पे, इनमें सब पे आप अलग अलग कलर दे सकते हो। लो मान लो मैं लाइव यहाँ से ये लेता हूँ, तो इस पे मैंने ये डाला, यहाँ से मैंने रेड लिया, रेड फिर से नहीं, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं आज ही ऐसा हो रहा है, तो कोई नहीं, इसको ऐसा कुछ सेलेक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट, लाइव पेंट एंड मेक, लो। तो ऐसा कुछ, अगर चलो एक चीज नया भी मैंने बता दिया, कभी शायद ये ना बताता, भूल भी सकता था, तो ऐसा कुछ आप मेक करके, अब आपको कभी ना ले रहा हो तो ऐसा कुछ रेड कलर यहाँ पे फिल कर दिया। और मैंने एरो बता भी रखा है, ये एरो के साथ ऐसा कुछ आप क्लिक करते जाओगे और रेड के साथ यहाँ जो जो रेड के बाद येलो है, ग्रीन है, तो जैसे अभी मैंने रेड डाला, रेड के बाद यहाँ दिखा रहा है, आप 3 जो एरो देख रहे हो, 3 बॉक्स यहाँ पे, उस पे दिखा रहा है रेड, रेड के बाद येलो, फिर ग्रीन, तो ये चीजें यहाँ भी आप देखोगे ये चीज मूव हो रहा है। तो इस तरह से आप पेंटिंग कर सकते हो। मान लो रेड के बाद येलो, मैंने येलो यहाँ डाल दिया, फिर मैं यहाँ एरो, यहाँ पे देखोगे एरो लिया, फिर ग्रीन, फिर एरो क्लिक किया तो ब्लू, फिर एरो क्लिक किया तो ब्लू। तो ये चीजें जैसा यहाँ था, ये चीजें एरो, अगर आप ऐसा कुछ एरो देख रहे हो, यहाँ एरो क्लिक करके कलर कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिक ये कलर्स यहाँ पे लेते रहते हैं। अब इसमें लाइव पेंट में आपको होता क्या है, लो ये आप अलग अलग, इस पे पूरे पे यहाँ पे अलग कलर, इसके अंदर इस शेप में अलग कलर, तो कोई भी शेप में आप अलग अलग कलर कर सकते हो। एंड इसे अगर आप यहाँ से इस पूरे को ऐसा कुछ एक्सपैंड एंड अनग्रुप, ये देखो ये आपका, फिर से मैं अनग्रुप कर दूं, ये देखो ये सारा शेप आपका ये अलग अलग हो रखा है। तो ये आपका लाइव पेंट का एक फायदा होता है। लाइव पेंट इसके इस तरह से, इस पर्पस से यूज होता है ताकि आप किसी भी शेप में अलग अलग आप कलर डाल सको। तो जैसा कि अभी आप देख रखे थे, फिर से मैं अल्ट के साथ इस पे क्लिक करता हूं और इस कलर को आप इन सभी में, सब में ऐसा कुछ क्लिक करते जाओगे, ये कलर आप अलग अलग फिल कर सकते हो। ये लो, जहां जहां आपको कलर फिल करना है। अब मैं इस ब्लू को सेलेक्ट कर लूं यहां से अल्ट के साथ इस ब्लू पे, तो ये देख सकते हो आप कहां कहां पे ब्लू यूज होता है। मान लो इस पे यूज करना है, इस पे करना है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो इन जगहों आप ब्लू यूज कर सकते हो। और ये जो आपका स्पाइडर है ये वाइट होता है, तो वाइट कर देंगे, फिलहाल अभी इसको ऐसा ही रहने देते हैं। एंड आप लाइव पेंट लोगे, रेड ऐसा कुछ, एंड देन बाकी जगहों पे ऐसा मैं तो यहाँ आप देख रहे हो, ये इसको मैंने ब्लैक को पिक किया क्योंकि इस जगह पे ऐसा कुछ ये कलर है, यहाँ पे इस जगह पे, तो ऐसा कुछ हमने इस कलर तरह का ब्लैक दे दिया। ये चीजें हैं, इस तरह से आप देख रहे हो। अभी और ज्यादा मैं करूंगा, यहाँ ये थोड़ा बहुत रह रहा है, इसको मैं बाद में पेंट कर लूंगा। तो आप देख रहे हो ऐसा कुछ लोग करोगे। इसे मैं अनग्रुप वगैरह करूँ तो इसे भी मैं इन अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग कर सकता हूँ, ये अलग अलग हो जाएंगे जितनी जगह पे मैं ये क्लिक करके रख रखा हूँ। फिर अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ करके मैं इसे साइड करता हूं। ये आपका हो गया। इस तरह से इमेज आप ट्रेस करोगे, इसे आप कलर करोगे, इसे फिलहाल हटा देता हूं, ये रहा। एंड इस तरह से आप लाइव पेंट का यूज करोगे। हाँ, लाइव पेंट में मैं एक चीज और बताऊं, इसी को मैं अगर इधर ले लूं, एंड लाइव पेंट में एक और आपको लाइव पेंट के नीचे एक ऑप्शन होता है लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। इससे मान लो इसको मैंने सिलेक्शन ले लिया, इसको, इन जिनको भी मैं सिलेक्शन ले रखा हूं इनका, मान लो इसको सिलेक्शन ले रखा हूं अल्ट के साथ, सॉरी दूसरे को आप सिलेक्शन लोगे, तीसरा अगर ज्यादा करना है तो अल्ट के साथ सिलेक्शन लोगे। मान लो ऐसा कुछ मैंने सिलेक्शन ले लिया, कलर। अब मैं इसके कलर को चाहूं तो यहां से चेंज कर सकता हूं। मान लो ऐसा लाइट कर देना है, बिल्कुल अलग कर देना है कलर, मान लो मैं ऐसा कर दिया, तो देखो यहाँ पे पहले कुछ और था, अब मैंने चेंज करके, तो ये सिलेक्शन, लाइव सिलेक्शन, यहाँ पे ये लास्ट का ऑप्शन होता है लाइव सिलेक्शन पेन टूल, ये आप सिलेक्शन लेकर और उसका कलर चेंज करना हो
तो ये काम करने के लिए चलो मैं अंडू करके फिलहाल पहले जैसा कलर कर दिया हूं। तो ये रहा, ये काम आप उससे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लाइव पेंट सिलेक्शन टूल, लाइव पेंट टूल, ये क्लियर हो गया क्या करता है। एंड आपको विंडो में जो मैं अभी आपको बता रहा था इमेज ट्रेस, ये क्लियर हो गया। इमेज ट्रेस को मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा आपको। ऐसा कुछ मैं एक और इमेज लेकर आता हूं यहाँ पे। मान लो मैं ऐसा कुछ एक ऑनलाइन ये कॉपी करके लाया हूं, एक ऐसा कुछ एक हमारे प्रधानमंत्री का ऐसा कुछ एक पिक लाया हूं, ये पोर्ट्रेट हमने निकाल के लाया ऑनलाइन। इसे मैं ये भी अगर आप देखो ध्यान से जूम करो, पिक्सलेट हो रहा है, ध्यान दो पिक्सलेट हो रहा है। मैं बहुत कोई अच्छे क्वालिटी का, मैं फिर से बताऊं अच्छे क्वालिटी का है। यहाँ पे इमेज ट्रेस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक वो अच्छा क्वालिटी देगा। बट मैं आपको, क्योंकि जो मेहनत होता है, जो टाइम लगता है, जो आपको मेहनत लगता है, वो बेकार हो रखे इमेज पे जिनके क्वालिटी बहुत कम होते हैं। आपका क्लाइंट बहुत ही बेकार सा लोगो लेकर आ जाएगा जिसकी क्वालिटी बिल्कुल कम है, वो एमबीज में नहीं केवीज में उसके हैं, और उसको आपको फिर से बोलेगा कि यार ट्रेस करके अच्छा सा इसको फिर से कर दे। तो वहां पे आपको टाइम टेकिंग लगता है, मेहनत लगता है उन चीजों को ट्रेस करने में। पेन टूल तो होता ही है, बट यहाँ इमेज ट्रेस के थ्रू मैं बता रहा हूँ। तो फिर से मैं इस इमेज पे बता रहा हूँ, फिर से आप इम्बेड करो। एम्बेड अब मैं अंदर जाकर के नहीं बताऊंगा डिटेल, फिर से मैं यहां से ही बताता हूं। मान लो यहां इमेज ट्रेस पे ये सारे ऑप्शन, हाई पे क्लिक करते हो, क्या होता है, ये लो मैंने हाई पे किया, ये लो ये अब इसको रास्टर से वेक्टर में कर दिया। अब इसे अभी आप अगर इसे फिर से मैं अंडू करूं और ये मेरा रास्टर इधर मैं रास्टर रखता हूं, मान लो, एंड इसे इधर रखता हूं, ये हमारा ये यहाँ रास्टर है, ये हम इसे वेक्टर बनाते हैं इमेज ट्रेस। ऐसा कुछ किया, ये ब्लैक कर दिया, ऐसा कुछ मैं ऐसा कुछ यहाँ हाई डिफिनिटी, ये ऐसा कुछ टाइम लेगा, ये लो। अब इसमें दोनों में आप देखो फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, थोड़ा सा ये इसको टुकड़ों में ऐसा कुछ डिवाइड कर दिया, ये देखो ये ऐसा कुछ। अभी इसको देखना है आपको कितने टुकड़ों में क्या कर रखा है। यहाँ पे जाओगे ट्रेसिंग रिजल्ट विथ आउटलाइन, ये देखो आउटलाइन के साथ दिखा रहा है। सिर्फ आपको आउटलाइन देखना है तो आउटलाइन देखो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है, सिर्फ आउटलाइन। आउटलाइन विथ सोर्स इमेज, ये देखो सोर्स, सिर्फ सोर्स इमेज, ये है ट्रेसिंग रिजल्ट, ये है, ये आपका ट्रेसिंग रिजल्ट है। ये देखो आप ध्यान दो इस पे अगर, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में, ये भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से इम्बेड ऐसा कुछ, यहाँ से आप इसे अनग्रुप, तो अब आप सिलेक्शन ले सकते हो, ये है, यहाँ से ये हटा सकते हो, ये है, ये हटा सकते हो यहाँ से। अब इसे मैं अगर खींच के, इसे अगर मैं ऐसा कुछ खींचूं और बहुत बड़े साइज में कर दूं, ये पिक्सलेट नहीं होगा, बड़े बड़े बैनर्स बन जाते हैं इस तरह से। हाँ, बहुत जूम करके आप देखोगे तब ये पता चलेगा कि यार यहाँ से ऐसा कुछ ये लाइंस है, ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ। जब आप बहुत पास से किसी बैनर के जाकर देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, लेकिन आप रोड साइड में बहुत बड़े बड़े 20-20 फीट के बैनर लगे होते हैं तो वहां पे आपको पता नहीं चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कुछ दूर से देख रहे हो। तो ऐसा कुछ मैं फिर से इसे लूँ, यहाँ पे रखूँ, ऐसा कुछ आप दूर से देख रहे होते हैं, दूर से देखते हो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन आप इसे जूम करके देखोगे देन आपको इसमें कमियां पता चलने लगती है। ये पहले के टाइम में, बहुत पुराने टाइम में जो पेंटिंग्स, आज के टाइम में आपको डिजिटली प्रिंट लगता है, लेकिन पहले के टाइम में जो मूवीज रिलीज होती थी और उन मूवीज के जो बैनर बन के लगते थे तो वो भी ऐसे ही होते थे, ब्रश के स्टॉक उसके मोटे मोटे से ऐसे ही दिखते थे, जैसे अभी आप जूम करने पे यहाँ दिख रहा है। तो उनके में बहुत पास जाकर आप देखते थे तो ब्रश के स्टॉक ऐसा ही मोटा मोटा सा दिखता था, लेकिन आप बहुत दूर से जब उसी बड़े बड़े बैनर्स को देखते थे सिनेमा हॉल के ऊपर लगे हुए तो वो इस तरह से प्रॉपर दिखता था। तो ये चीजें मैंने बहुत पास से देखी है, तो ये चीजें होती थी। यही चीज यहाँ कोरल पे आप कर सकते हो। ये करने के बाद आप बहुत बड़े बड़े बैनर्स बना सकते हो, प्रिंट हो सकते हैं। बट इसे अगर मैं बहुत बड़े बड़े साइज में अगर प्रिंट करने का सोचूं, मान लो मैं अगर इतना जूम करूं, ये लो ये पिक्सलेट हो जाए, बहुत ही गंदा दिखता है पिक्सलेट होकर के। तो ये आपको जो आज का मुझे बताना था, ये एक फर्क है। तो यहाँ पे आप ट्रेसिंग के थ्रू ये चीजें भी कर सकते हो। चलो फिर से मैं इसे हटाता हूँ एंड इसी को मैं एक और कॉपी लेता हूँ। ये तो रहा आपका जो मैं अभी बताया हूँ इमेज ट्रेस में, वो हाई डिफिनिटी। आपको आर्टिस्टिक बनाना है, थोड़ा सा और कम रखना है, इस टुकड़ों में करना है, बांटना है। लो फिडलिटी फोटो, तो इस पे आप क्लिक करोगे, अब आप देखोगे बहुत ही कम टुकड़ों में डिवाइड करेगा। ये देखो बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में से, ये बहुत छोटे छोटे टुकड़े में थे, अब ये बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में हो गया। उसको आप समझने के लिए यहाँ से
ट्रेसिंग विथ आउटलाइंस। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों, बहुत बड़े बड़े टुकड़ों में कर दिया है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ से। अभी इसी चीज़ को मैं फिर से और अंडू करो और चीज़ें दिखाता हूँ। ये आपको रहा, एंड आपको 3 कलर में करना है। तो 3 कलर, ये अभी फोटो खराब कर रहा है, ठीक ठाक सा आता है, 3 कलर सेलेक्ट करता है। 6 कलर में करना हो, ऐसा कुछ आर्टिस्टिक सा, और क्वालिटी आप थोड़ा सा और अच्छा इमेज, थोड़ा अच्छा इमेज हो तो और क्वालिटी अच्छा आता है इन चीज़ों में। 16 कलर ये कर सकते हो, ये देखो ऐसा कुछ, एंड 16 कलर, इसको बड़ा बहुत ही अच्छे आर्टिस्टिक वे में आप इसको बना सकते हो। ये 16 कलर, ये हो क्या शेडेड, ये लो ऐसा कुछ। तो ये आपको ग्रे स्केल में दे रहा है शेडेड, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ब्लैक एंड वाइट अभी ऐसा कुछ दे रहा है, एंड क्योंकि बहुत भी बेकार इमेज है। एंड ऐसा कुछ आप लाइन आर्ट, ये चीज़ें ऐसा कुछ, ये लाइन आर्ट में, तो ये चीज़ें हैं। अभी इसी को, अभी जैसे लाइन आर्ट या जो भी मैं ले रहा था, इसमें और डिटेल में आपको जाना हो तो यहाँ से आप इमेज ट्रेस जाओगे। मान लो यहाँ इमेज ट्रेस में जा करके मैं यहाँ पे 16 कलर या करता हूँ, चलो 16 कलर करता हूँ, लो ऐसा कुछ आया। अब इसमें मैं ट्विक कर सकता हूँ कलर्स, मुझे कितने को कैसा करना है, ये ले यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट जैसा हो गया, ये रखना है। तो इसको इम्प्रूव आप यहाँ से ट्विक करके कर सकते हो। ये देखो पाथ्स को आपको कैसा रखना है, कॉर्नर्स आपको जैसे मैं बताया था हार्ड चाहिए, वो अभी यहाँ आइडिया नहीं लग रहा है। नॉइस मैंने बहुत यहाँ रखा, नॉइस ज़्यादा करूँगा तो उतना बेकार होता चला जाएगा। यहाँ नॉइस कम कर देता हूँ तो थोड़ा सा इमेज अब पता चल रहा है कि। तो ये आपको पोस्टर्स वगैरह बनाने, पोस्टर टाइप का बनाने के लिए आप यहाँ से इन चीज़ों को ट्विक कर सकते हो। ये हो गया। ये आपको अभी कर रहा है किस पे, ये आप हो अभी ट्रेसिंग रिजल्ट कलर। अब मैं इसी में 16 कलर पे किया था, मान लो मैं इसे लाइन आर्ट करता हूँ, लो लाइन आर्ट, मुझे लाइन आर्ट निकालना है, ऐसा कुछ है। मैं ऐसा कुछ ज़्यादा करूँगा, यहाँ कम कर सकता हूँ, ये चीज़ें आप ट्विक कर सकते हो। पाथ्स कितने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्वालिटी मैंने ख़राब लाया है तो ये थोड़ा सा आपको अजीब दिखला रहा है ऐसा कुछ। अभी ये ग्रे स्केल में चला गया थोड़ा सा। अभी मैं इसको कर देता हूँ। अब मैं रखता हूँ, मान लो लो फेडनिटी, एक बार करके देखते हैं, ये ऐसा कुछ जो मैं बता रहा था ये। अब इसको आपको ट्विक करना है थोड़ा सा कलर्स के साथ, देखो ओके, मुझे बहुत ही कम कलर चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ मुझे रखना है। अभी मैं ये इसके पाथ्स और ज़्यादा कम करना चाहता हूँ, अभी और ज़्यादा कम हो गया। मैं अगर इसे ज़्यादा करूँ, पाथ इसमें ज़्यादा हो रहा है, मैं और ज़्यादा कम रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कम और ज़्यादा कम कर सकता हूँ। मुझे बहुत ही आर्टिस्टिक निकालना है, मैं चीज़ें बताऊँगा अभी। यहाँ से आप इसे कॉर्नर्स आपको कैसा चाहिए, ऐसा कुछ आप देख सकते हो किस तरह का आपको कॉर्नर चाहिए। एंड यहाँ पे आप नॉइस से भी खेल सकते हो, मैं बताया था नॉइस जितना ज़्यादा करोगे। चलो मैं नॉइस ऐसा कुछ रखता हूँ। ओके, यहाँ पे आप कलर ग्रे स्केल चाहिए तो आप इसे यहाँ ग्रे स्केल कर सकते हो। ब्लैक एंड वाइट चाहिए, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो। और ब्लैक एंड वाइट में फिर से आप नॉइस, पाथ, थ्रेशोल्ड बढ़ाओगे तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। बट मुझे फ़िलहाल कलर में ही चाहिए था, तो ऐसा कुछ कलर में जैसा कि मैं कर रखा था यहाँ पे। एंड ये चीज़ आप एडिट करके, बाकी मैं फिर से बोलूँगा चीज़ों को एडिट करो, आइडेंटिटी करो। एंड देन ये हमारा फाइनल आउटपुट है। अभी मुझे इसमें अब एडिट करना हो तो मैं यहाँ से एक्सपैंड, यहाँ पे मुझे ये वाइट हटाना है, यहाँ कुछ और कलर देना है, तो यहाँ एक्सपैंड करने के बाद यहाँ से आप अनग्रुप, मान लो अभी मैं अनग्रुप करने के बाद मान लो यहाँ पे एक ऐसा कुछ एक लेता हूँ एंड इसे मैं कर देता हूँ अरेंज बैक। तो ऐसा कुछ में हम यहाँ पीछे कर लिए। एंड यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके, क्योंकि हमने अनग्रुप अभी कर दिया तो इसको आप डिलीट कर दोगे, इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसको आपको बैकग्राउंड में कोई और कलर देना है, डार्क देना है, ब्लैक करना है, ये चीज़ें कर सकते हो। इस तरह से आर्टिस्टिक बना लिए। यहाँ से आपको इन चीज़ों का अगर ऐसा कुछ कलर चेंज करना हो तो इस तरह से आप यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से आप जाओगे, यहाँ से आपको और कलर कुछ देना है, ऐसा कुछ थोड़ा ट्विक करना है, इसी कलर को थोड़ा क्रिएटिव ट्विक करना है
थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिखाना है इसमें, तो ये चीज़ें यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो कलर करेक्शन यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से इन चीज़ों का कलर करेक्शन कर सकते हो। एंड इस तरह से मैंने, आप देखोगे, इसे मैं हटा दूँ फिलहाल, ये दो चीज़ें हमने इमेज ट्रेस करके, इमेज ट्रेस के थ्रू बना लिया। तो ट्रेस इमेज, यहाँ पे आपको विंडो में ये रहा आपका इमेज ट्रेस, यहाँ रहा आपको लाइट पेंट। इनको हम आज अच्छे से समझे हैं। आगे आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था इमेज ट्रेस का, इन टूल्स को, जो आपको टूल्स हैं, ये इन सारे टूल्स का आप एडिट करो, देखो, R&D करके देखो इन टूल्स पे। यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने पहले सेलेक्शन नहीं लिया था इमेज ट्रेस, तो सॉरी इमेज नहीं है, इनको तो मैंने अब वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इन इमेज ट्रेस को आप सेलेक्ट करो, समझो चीज़ों को, इनके ऊपर R&D करो। क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ये रहा आपका यहाँ सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और यहाँ आई आइकन से आप बाकी की क्लासेस जाकर के देख सकते हो। आप बाकी की क्लासेस देखो, अच्छे से इलस्ट्रेटर को सीखो। अगर अच्छा लगा है क्लास तो लाइक करना नहीं भूलो, लाइक जरूर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि फ्यूचर के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू।